नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। इंटरनेशनल लेवल पर वार न्यूज़ में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अधिकारियों ने कहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों के एक मिसाइल हमले में अदन की खाड़ी में एक जहाज को आग लगा दी, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया, क्योंकि इजराइल ने बंदरगाह शहर इलियाट के पास एक और हूती हमले को रोका था। ये हमले तब हुए जब ईरान समर्थित विद्रोहियों ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्धपोत पर हमले बढ़ा दिए थे। अदन की खाड़ी में हुए हमले में हाउथिस ने दक्षिणी यमन से खाड़ी में 2 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे ब्रिटेन के स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज MV आइलैंडर पर हमला हुआ, जिसमें एक मामूली चोट एवं क्षति हुई है। उत्तरी गाजा में जवालिया शरणार्थी शिविर में एक इजरायली हवाई हमले ने एक मस्जिद और उसके आसपास के घरों को नष्ट कर दिया है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिला घायल हो गए हैं। ब्रिटिश कम लागत वाले वाहक के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि इजराइल में लगातार विकसित हो रही स्थिति के परिणाम स्वरूप अब शेष गर्मी के मौसम के लिए तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानें निलंबित करने का निर्णय लिया है। ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर उसने जवाबी हमले के जवाब में थोड़ी सी भी कार्रवाई की तो उसे दर्दनाक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इजराइल ने 32 देशों से IRGC और मिसाइल कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर ने कहा है कि रूसी सेना का लक्ष्य 9 मई तक चासिब यान शहर पर कब्जा करना था, जिससे पूर्व में उच्च भूमि पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई का मंच तैयार हो जाएगा, जहां रूस अपने हमलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जिस दिन मॉस्को द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत की जीत का प्रतीक है, उस दिन बख्मूत के टूटे हुए शहर के पश्चिम में शहर का पतन रूसी युद्ध क्षेत्र की बढ़ती गति का संकेत देगा, क्योंकि कीव को पश्चिमी सैन्य सहायता में मंदी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिस्क्री, जिन्होंने इस सप्ताह के अंत में चेतावनी दी थी कि पूर्व में स्थिति खराब हो गई है, ने कहा है कि रूस क्रामाटोस शहर की ओर बढ़ने से पहले चासिब यार पर कब्जा करने की कोशिश करने के लिए कब्जे वाले बख्मूत के पश्चिम में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। एशियन पब्लिक टीवी पर वार न्यूज़ में फिलहाल इतनी खबरें। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।